फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शरीर से अभी इसी समय करोड़ों अरबों कण पास हो रहे हैं, ना आप उन्हें पता लगा सकते हैं, ना आप उन्हें देख सकते हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आखिर वो क्या चीज़ है जो इस तरह से हमारे शरीर से पास हो रही है? आज की हमारी इस वीडियो में यही फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, 1970 के दशक में, बल्कि लेट 1970s में मैं कहूँ तो वीरा रूबिन नाम की एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थी, जिनका सब्जेक्ट बहुत ही निराला था। ज़्यादातर लोग उसमें इंटरेस्टेड थे नहीं। वे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के स्टार्स की स्टडी कर रही थी और वहाँ उन्हें एक बहुत ही अनयूजुअल बात देखने को मिली। जिस तरह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी रोटेशन कर रही थी, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को वोलेट कर रही थी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक बड़ा सिंपल लॉजिक है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो सेंटर ऑफ मास से दूर की तरफ होगा वो ऑब्वियस है थोड़ा धीरे रोटेट करेगा। आप इसका एग्जाम्पल हमारे सोलर सिस्टम से ले सकते हैं कि सोलर सिस्टम में जितने इनर प्लैनेट्स हैं वो थोड़ा तेज चलते हैं बनिस्बत बाहर वालों के। सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की वेलोसिटी कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो होती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि वो हमारे तारे से चटक कर प्लैनेट बाहर निकल जाएगा। लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ काफ़ी अनयूजुअल था। वहाँ जो इनर स्टार्स की वेलोसिटी थी वही आउटर स्टार्स की वेलोसिटी रही। ये काफ़ी अनयूजुअल था। सिर्फ ऐसा एक ही केस में हो सकता है कि आउटर स्टार्स की तरफ कुछ एक्स्ट्रा मैटर या कुछ एक्स्ट्रा मास होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कुछ था नहीं। एक अननोन पार्टिकल्स जो नज़र नहीं आ रहे थे। वीरा रूबिन की इस खोज के बाद ये पाया गया कि लगभग हर एक गैलेक्सी इसी तरह से मूव करती है। हम जिस तरह से गैलेक्सी को एक्सपेक्ट कर रहे थे रोटेट करना, कि इनर स्टार्स थोड़ा तेज़ी से मूव करेंगे और बाहरी सितारे थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन वहाँ पर पूरी की पूरी गैलेक्सी डिस्क एक साथ ही रोटेट कर रही थी। और इवन 40 साल के बाद भी हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाए, पता नहीं लगा पाए कि आखिर ऐसा क्यों है। वहाँ ऐसी क्या चीज़ है जिससे पूरी की पूरी डिस्क साथ साथ में रोटेट कर रही है, क्योंकि ना तो वो अननोन मैटर, ना तो किसी तरह का कोई रेडिएशन रेडिएट करता है, ना ही हम उसे किसी तरह से देख सकते हैं। उसका अंदाज़ा सिर्फ हमें उसकी ग्रेविटी से पता लगता है। और इसके सबूत कई बार ग्रेविटेशनल लेंसिंग में भी नज़र आते हैं, जो काफ़ी कॉमन फिनोमेना है डीप यूनिवर्स को देखने का। अब फिजिक्स में जो चीज़ अननोन होती है उसे डार्क कहा जाता है। अब चूंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी है तो ऑब्वियस है वहाँ कुछ मास होगा, यानी कि कुछ ना कुछ मैटर है दैट जहाँ पर उसने जगह घिरी हुई है, तो इसीलिए उसे डार्क मैटर कहा गया। लेकिन ये डार्क मैटर फ्रेंड्स हमारी इस टोटल विजिबल यूनिवर्स का 6 गुना है। अगर मैं पूरे ब्रह्मांड के इवन जितने तारे, प्लैनेट, ब्लैक होल, इवन रेडिएशन सबको भी मेज़र कर लें तो ये सब मिलाकर हमारे ब्रह्मांड का सिर्फ 4% होता है। बाकी का 96% डार्क है। इस 96% में से सिर्फ 22% डार्क मैटर है और बाकी का लगभग 70% डार्क एनर्जी है। अब ये डार्क एनर्जी क्या है इसके ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन 22 या 23% अराउंड अबाउट डार्क मैटर हमारी यूनिवर्स को बनाता है, जिसे हम ना देख सकते ना प्रिडिक्ट कर सकते। सिर्फ ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से, मदद से हम उसे सिर्फ उसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह की और रोचक जानकारियों के लिए आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें मेरे इस नई यूट्यूब चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस तरह के वीडियोज़ और देखना चाहेंगे, जिस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।